एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब और आपका परिवार बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे कि आपको पता है, आज है संडे और डेट है आज 7। ये व्लॉग आज ही शूट होगा, आज ही अपलोड होगा, क्योंकि कल मेरा कोई भी व्लॉग नहीं बना था और मुझे अपने व्लॉग में ना कंटिन्यूटी लेके आनी है। तो मैं एक भी दिन स्किप करने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। कोशिश ये रखूँगी कि मैं रोज़ की रोज़ व्लॉग्स को अपलोड कर सकूँ। तो अभी है ना, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:30। मैं उठ गई हूँ, फ्रेशन अप भी हो गई हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि 9 तारीख से है नवरात्रे। तो कल मेरे को कॉलेज जाना है, तो कल इतनी सफाई वगैरह नहीं हो पाएगी। मेरा ये है मेनली कि मैं ना आज अपने सारे मंदिर को है ना धो के और उसकी जितनी भी कबर्ड्स वगैरह हैं उनको ठीक से लगा दूँ धो के। और जो मुझे चौकी के सामान चाहिएगा, चौकी को भी धो के सब कुछ करके मैं आज रख दूँगी। और अखंड जोत, जेगढ़, अपना जो भी सामान है सब कुछ धो वो के, क्योंकि आपको पता है कि एक 6 महीने बाद या अखंड जोत और जेगढ़ का काम होता है। वैसे तो जेगढ़ का और अखंड जोत का रोज रोज कोई काम नहीं होता है, अगर रेयर होता है कि दिवाली पे जला लो अखंड जोत। पर मम्मी हमारी क्या करती है, दिवाली पे अखंड जोत जलाती हैं, पर वो इस वाली में जो नवरात्रों में यूज़ होती है ना उसको यूज़ नहीं करती हैं। वो बड़ा वाला क्या बोलते हैं, सरैया समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, जो मिट्टी का आता है उसका यूज़ करती है। तो बस, और आज है ना ढोली की शादी का, जैसे आपको पता है 10-20 दिन रह गए हैं। उसकी 28 तारीख को शादी, 28 अप्रैल को। तो आज उसके फर्नीचर की शॉपिंग होनी है, तो बुआ वहाँ पे जाएंगे और उसकी दीदी वगैरह आ रही हैं गाजियाबाद से, तो वो सब हापुड़ जाएंगे। तो बुआ भी जल्दी आएंगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी ताकि अपना काम जल्दी फटाफट कर लूँ। फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं ना आपसे सुबह मिली थी और सुबह के बाद है ना मैं अब मिली हूँ। जब तो मैं सुबह 7:30 बजे ही सब कुछ क्लीनिंग कर रही थी मंदिर की, बट फिर बुआ आ गई। बुआ को हो गई थी आने में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह सुबह क्लीनिंग करने वाली थी, बट फिर बुआ आ गई। तो बुआ का बहुत सारा काम था, मैंने उनके साथ वो काम कराया, तो वो ही है। और फिर क्या हुआ था, मम्मी ने मुझे नीचे बुला लिया, फिर मुझे मम्मी के साथ बहुत सारा काम कराना पड़ा। तो उसी के चक्कर में मेरी डस्टिंग नहीं हुई और कोई भी क्लीनिंग नहीं हुई है मंदिर की। और अब बज गए 10 बज गए। सुबह से सोच रही थी ये करूँगी वो करूँगी, बट नहीं हो पाया। सारी डस्टिंग वस्टिंग करी और उसके बाद मम्मी के साथ थोड़ा सा किचन में काम कराया। और अब 10 बज रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लीनिंग करने के लिए। लाइट भी आ गई है, तो साथ के साथ मंदिर धूप भी जाएगा और जो मुझे डस्टिंग करनी है मंदिर की वो डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। और आज शायद मैं हापुड़ जाऊँगी थोड़ी सी, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, हम दोस्त मिलेंगे आज। तो देखते हैं, अगर जग गई तो मैं व्लॉग आपको मिलेगा और नहीं गई तो बात दूसरी ही है। तो अभी करते हैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू। आपको पता है सुबह सुबह मम्मी नहा ली थी, मम्मी ने नहा के पूजा वूजा कर ली थी। वो तो सुबह 5:30-6 बजे के आसपास पूजा कर ली थी। तो मैं ना सोच रही हूँ कि सारा ये राम दरबार वगैरह है ना सब कुछ धो के और इसकी कर देती हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग, सारा ये जो भी कुछ है। और मुझे इधर चौकी लगानी है तो मुझे उसकी भी क्लीनिंग करनी है। तो मैंने एक चेयर ले ली, चेयर पर मैं कपड़ा बिछाऊँगी और फिर उसके बाद सारे भगवान जी को चेयर पर बैठा के उन्हें अंदर कमरे में ले जाऊँगी और फिर इसकी आराम से सफाई करती हूँ। तो मैंने है ना चेयर पे कपड़ा बिछा दिया। इसके बाद मैं एक एक करके सारे भगवान जी को यहाँ पे विराजमान कर रही हूँ। उसके बाद है ना मैं सबको कमरे में ले जाके रख दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे है ना सारा धोना है और पूछना है। फिर भगवान जी यहाँ पे ऐसे धूल तपाल में रहेंगे, तो इस वजह से मैं सारे भगवान जी को अपने साथ अंदर ले जाऊँगी और ये सब कपड़े वपड़े जो हैं मैं उन्हें धो दूँगी। फिर आराम से क्लीनिंग करने के बाद अपने मंदिर में सारे भगवान जी को फिर से विराजमान कर दूँगी। तो गाइस, मैं काम भी करती रहूँगी और आप लोगों से बात भी करती रहूँगी। तो ये इतनी बुक मैं पढ़ चुकी हूँ और इतनी बुक बाकी है। ये पता है किस लिए बाकी है, मैंने ये 2 साल पहले ये बुक मैंने सावन में स्टार्ट करी थी। अम्मा को शिव पुराण बुक पढ़ने का मन था, बट उनसे नहीं पढ़ी जाती क्योंकि इसमें कुछ वर्ड संस्कृत के हैं और कुछ वर्ड हिंदी के हैं। तो अम्मा से संस्कृत के वर्ड नहीं पढ़े जाते। 9th 10th में मैंने संस्कृत पढ़ी थी, तो इतनी तो मुझे संस्कृत आती है।
तो मैंने इस संस्कृत की वजह से मैंने बोला अम्मा चलो अगर आपको मन है तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो मैं अम्मा को ये शिव पुराण बुक पढ़ के सुना रही थी। और हमारी अम्मा की वजह सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है, हमारी अम्मा ज़्यादा देर बैठ के नहीं कर सकती, उन्हें पूजा पाठ में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। तो वो क्या है 2 पेज 4 पेज मैंने पढ़ लिया, उसके बाद बोलती है कि भाई अब थक गए, अब कल पढ़ेंगे, इतना ही बहुत है आज के लिए। तो बस यही बातें चलती रहती है अम्मा की। इस चक्कर में 2 साल में मेरे से इतनी ही बुक पढ़ी गई है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे कंटिन्यू पढ़ती हूँ शिव पुराण को, नहीं, सिर्फ मैं सावन में ही पढ़ती हूँ इसे। तो मैंने सोचा था कि इस बार मैं इसे पूरा कर दूंगी, पर इस बार कुछ सर्कमटेंसेस हमारे घर पे ऐसे हो गए थे कि मैं इसे नहीं पढ़ पाई थी। तो मैंने सोचा है कि यार पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए, आज के टाइम में किसी का कुछ भरोसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे अभी बहुत जल्द इसे मैं पूरा करती हूँ। और तो बस यही है ये शिव पुराण बुक। आपने किस किस ने पढ़ी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने शिव पुराण बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, और आपने फिर कौन कौन सी बुक पढ़ी है ये भी मुझे बताना। अच्छा, शिव पुराण बुक तो मैंने अम्मा के लिए पढ़ी थी, मतलब अम्मा को पढ़ानी सुननी थी, उनका मन था पढ़ने का, इसलिए मैंने शिव पुराण बुक पढ़ी है। बट मुझे जो इंटरेस्ट है ना मेरा, मतलब सब बोलते हैं कि किसी का किसी में इंटरेस्ट है, किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, कोई से भगवान में होता है, सबके अपने अपने भगवान के होते हैं। मेरी मम्मी मतलब पहले माता रानी को बहुत मानती थी, पर लड्डू गोपाल जब से आए हैं हमारे घर पे, और आपको मैं लड्डू गोपाल के आने की भी बात बताती हूँ। मैं अम्मा को लेके गई थी खाटू श्याम। तो मैं कब लेके गई थी, जब मैं 9th क्लास में थी तब मैं लेके गई थी खाटू श्याम। तो 4 साल वो और 5 साल ये, हाँ शायद 9th में थी या 8th में थी, मैं तब लेके गई थी। मेरी दीदी की शादी हुई थी उस टाइम, मैं तब लेके गई थी मैं अम्मा को खाटू श्याम। तो हम बीच वाले बुआ के साथ और तीनों चारों अम्मा गए थे, हम सब गए थे। तो वहाँ पे लड्डू गोपाल के बारे में, जैसे वो बसेस जाती है ना, तो उन सब ने लड्डू गोपाल के बारे में बताया था कि उनकी ये सेवा करते हैं लड्डू गोपाल, ऐसे करते हैं वो करते हैं। तो मैंने मम्मी से वहाँ पे जाके फ़ोन करा कि मम्मी मैं लड्डू गोपाल लेके आ रही। मम्मी ने कहा कि भाई देख तेरे बस की अगर पूजा करना हो तो लेके आइयो, वरना उनकी नियम कायदे होते हैं कुछ, तभी लेके आना। तब हमारे इलाके में किसी के घर लड्डू गोपाल लेके, आज से 11 साल पहले, अब तो शायद 3-4 साल से लड्डू गोपाल सभी के ही घर है, किसी को तो मैं बोलती नहीं, पर 80% सभी के घर लड्डू गोपाल है। मेरा तो हमेशा से ही लड्डू गोपाल के अंदर मन था, ऐसा नहीं है कि मेरा और भगवान जी के अंदर मन नहीं है। सबको मानती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लड्डू गोपाल को ही मानती हूँ, बट मैं सबको मानती हूँ। पर मेरी अंदर से जो फीलिंग आती है ना वो लड्डू गोपाल के साथ मैच होती है। तो कुछ भी हो जाए ना, मेरा बस ये रहता है लड्डू गोपाल प्लीज, लड्डू गोपाल ये, लड्डू गोपाल वो। तो मेरा लड्डू गोपाल के साथ का कनेक्टिविटी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो मेरे हैं। और मेरी मम्मी का मन था दुर्गा माता, उनका बहुत है, अम्मा जी को मानती है, पापा तो सब, पापा के लिए सारे ही भगवान है। पता है कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं कभी किसी मंदिर में जा रही हूँ, पता सावन में हो या कभी कभी ये फागुन के सोमवार आते हैं और सावन के सोमवार आते हैं, तो अगर ताल लगती है तो मेरी मम्मी पूरे सावन मंदिर जाते हैं, और अगर नहीं पॉसिबल हो पाता तो मंडे टू मंडे तो हम जाते ही जाते हैं। तो मैं वहाँ पे भी जाके कई बार भोले बाबा को भी लड्डू गोपाल बोल देती हूँ। वैसे तो सब एक ही रूप है, बट वो बोलते हैं ना मन की बात जो होती है वो ही है मेरे लड्डू। मैं बात को देखो कहाँ से कहाँ ले गई, और ब्लॉग भी इतना लंबा हो गया है। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने शिव पुराण पढ़ी है, और आप सबने, आपने से सब बताना कि आप में से किसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है। ये गीता किसने पढ़ी है वो मुझे कमेंट करके बताना है। ये मैंने गीता कम से कम 8 से 10 बार पढ़ चुकी हूँ, और मुझे इससे बहुत प्यार है। अब तो मुझे ऐसा है कि मुँह जबानी तो याद नहीं है, पर मुझे हाँ ये पता है किस अध्याय का क्या महत्व है, या उसके महत्व में क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ मुझे सब कुछ पता है इस भगवत गीता के। अभी भी मैं भगवत गीता को पढ़ रही हूँ। तो मैं इस टाइम देखो ये मेरा निशान लगा हुआ है, ये मेरा 14वां अध्याय है जो मैं पढ़ रही हूँ, और ये मेरी बुक बहुत पुरानी है भगवत गीता की। तो इसके है ना ये पीछे का मुझे बाइंडिंग करानी है, तो मैं इस बुक को बाइंडिंग कराऊंगी या फिर एक और नई बुक खरीदूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और गाइस मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे देखो ये अभी आपको कैमरे में दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मैं इसे पढ़ चुकी हूँ।
और ये अब है ना रफ हो गया है, सलाबी की वजह से कैसे ये रफ हो गया है। और 7 टाइम तो ये लिखा हुआ है। और देखो अलग अलग पेन से लिखा है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने अभी बोलने के लिए लिखा है, ये ऑलरेडी अलग अलग पेन से लिखा हुआ है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, और ये 7 टाइम तो ऐसा है जो मैंने लिखा है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं भगवद गीता अपनी पूरी कर देती हूँ, फिर मैं लिखना भी भूल जाती हूँ। मेरे को ये है कि जब तक मेरी लाइफ है कम से कम इसे मैं 108 बार तो पढ़ ही लूँ। और जब मैं इसे 108 बार पढ़ लूँगी और मैं मेरी खुद की सेल्फ डिपेंड हो जाऊंगी, मैं खुद हो जाएगा, तो मैं ज़रूर पक्का इसे 108 बार पढ़ने के बाद मैं कुछ ना कुछ कराऊंगी। तो एक ये हमारे पास ये बुक है, और एकादशी की बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं। और मम्मी दुर्गा स्तुति पढ़ती हैं नवरात्रों में, ये मम्मी की है। ये तो मम्मी को मुंह जबानी याद है हमारी दुर्गा स्तुति। तो बस यही है। और अभी तो पता है ये व्लॉग भी इतना लंबा हो गया मेरी पक 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 के चक्कर में। पता नहीं कितने लोग इस ब्लॉग को मेरी पक पक की वजह से स्किप करके देखेंगे गाइस, तो वो तो मुझे पता नहीं, बस मेरे मन में था तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया है। अब मैं आपको अपना मंदिर क्लीन करने के बाद या फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग के टाइमिंग भी होगी है। अभी मुझे इसे एडिटिंग भी करनी है और फिर मुझे इसे अपलोड पर भी लगाना है। तो देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो उसमें मैं क्लिप ऐड कर देती हूँ, वरना फिर आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ मेरा मंदिर कितना क्लीन हो गया। अभी जितना हो गया है मैंने तो कबर्ड जो है वो क्लीन करके बाहर रख दिए, बाकी ये बचा है इसको क्लीन कर देती हूँ, और वो वाला ड्रॉर। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ मंदिर धोना ही है, बस यही करना है। और पता है लास्ट टाइम हमारी ये वाली नकचोटी नहीं मिली थी, बहुत पुरानी नकचोटी, शायद जब से हमने अखंड जोत जलानी स्टार्ट करी है ना तब से नकचोटी है हमारे पास। और ये वाली हम लास्ट टाइम लेके आए थे। ये नो डाउट ये आगे से पतली है, बट इसका ये जो कर्व है ना, ये जोत में है ना उभारने में दिक्कत करता है। तो चांसेस होते हैं कि आपके अखंड जोत खंडित हो जाए। अगर आप अखंड जोत जलाते हो तो प्लीज़ ऐसी वाली नकचोटी का यूज़ करना, और जो आगे से बहुत पतली हो। ये भी बहुत पतली थी, तो इससे भी ज़्यादा पतली थी आगे से, बट वो निप थोड़ी सी टूट गई थी, तो ये पापा ने लुहार से ठीक करा दी थी। तो इसकी ये निप है, आप ऐसी वाली नकचोटी का यूज़ करना करो जो आपको हेल्पफुल रहेगी। और बस यही है। और आपने नवरात्रों की अपनी स्टार्टिंग शुरू करी या नहीं करी वो भी मुझे बता देना कि आपने करा है या नहीं करा है। तो अभी गाइस मेरा ये हो गया है, मैं इसे बाहर रख देती हूँ, कबर्ड को मैं बाहर रख रही हूँ। फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं सुनो, पहले मैं आपको अपना ये ड्रॉ दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद बाय बाय करते हैं। मैंने ये सब क्लीन अप करके और न्यूज़पेपर चेंज कर दिया। मैंने ये वाला न्यूज़पेपर नया वाला लगा दिया है, और इसके नीचे मैंने वो वाली बुक्स रख दी हैं। ये इसमें है ना ऐसे करके पार्टीशन है पूरे ड्रॉर का, तो इसमें नीचे मैंने वो वाली बुक्स रख दी हैं जो हम बहुत कम डेली में यूज़ करते हैं। और ये सारी बुक्स वो हैं जो मैं मम्मी पढ़ती ही हैं और अम्मा पढ़ती हैं, एकादशी की, मम्मी दुर्गा स्तुति और मैं शिव पुराण। तो ये सब हमारी वही बुक है जो हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में। तो आई होप गाइज आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।